एफसीआई के क्वार्टर के लीज का आवंटन मुद्दा फिर से गर्म हो गया है क्योंकि 31 दिसंबर आखिरी तारीख है लीज फॉर्म भरने का। इस मद्देनजर गौरव बख्श उर्फ लकी सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को दोहराते हुए कहा कि वे सभी को आवास देने एवं लगभग 2 लाख मकान बनाने के लिए दे रहे हैं ताकि कोई भी भारतीय बेघर न रहे, सभी के छड़ पर छत हो। सिंदरी एक है और यहाँ के निवासी भी एक ही हैं, इसलिए नीति भी एक ही हो। मैनेजमेंट यहाँ सिंदरी की जनता के लिए है, न कि अपनी नौकरशाही चलाने के लिए। इस एफसीआई मैनेजमेंट लोगों को तोड़ने और खंडित करने का कार्य कर रही है, जो शर्मनाक है। एफसीआई मैनेजमेंट के द्वारा विस्थापितों को आज तक विस्थापित पत्र नहीं दिया गया। वे भी सिंदरी के ही अंग हैं, जो मैनेजमेंट को समझना होगा। 2002 के बाद आज तक एफसीआई के द्वारा क्वार्टर का मेंटेनेंस, सीवर सफाई, फॉकिंग आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा शहर से नदारद है। सुरक्षा कर्मी होते हुए भी शहर असुरक्षित है। लकी सिंह ने कहा कि शहर को मैनेजमेंट पूरी तरह से तोड़ने, विखंडित करने एवं बरगलाने का कार्य कर रही है। मैनेजमेंट एक बात समझ ले कि इस एक तरह से क्वार्टर के लिए एक ही नीति हो और सभी एफसीआई कर्मी या उनके आश्रितों को उद्योगपति ना समझे, बल्कि उसे अपना अंग समझकर उसके लिए सोचे, क्योंकि एक तरफ पूर्व कर्मियों को पेंशन 900 से 1100 रुपए मिलता है और उसी कर्मियों से या आश्रितों से 1100 रुपए किराया लेने की बात हो रही है। विस्थापितों को तो मैनेजमेंट दोहरी मार दे रही है कि एक तो उन्हें विस्थापित पत्र नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन्हें सरकारी योजना से भी दरकिनार कर दिया जा गया है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जो हम लोग पहले भी मीटिंग कर चुके थे, क्वार्टर्स को लेके जो लीज का नोटिफिकेशन आया था और 31 दिसंबर तक लास्ट अवधि थी उस फॉर्म को भरने के लिए। तो एफसीआई मैनेजमेंट का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो उन्होंने लीज की जो प्रक्रिया है उससे चालू कराया। हमारा मांग यही है, डिफरेंशिएशन उसमें यही है कि एक एफसीआई सिंदरी के लिए एक नीति, एक नियम होना चाहिए। पहले से जो नीति चलते हुए आ रही है, जो प्रोसेस चलते हुए आ रही है, उसी प्रोसेस के तहत नए लोगों को भी लीज का आवंटन किया जाए। एफसीआई मैनेजमेंट ये भूल चुकी है कि वो जो नीति बना रही है वो किसके लिए बना रही है। हम लोग VSS एम्प्लॉय के बेटे हैं, सिंदरी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो वो हमें उद्योगपति ना समझे। जैसे उसने एसीसी को, उद्योगपतियों को जमीन लीज पे दिया, सेल को दिया, हल को दिया, तो हम लोग एक वर्कर के बेटे रहे हैं, मजदूर के बेटे रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने सिंदरी को खंडित करने का काम किया है कि जैसे SL2 को इस लीज से अलग किया गया, मनोहरटाड़ को इस लीज से अलग कराया गया, डोमगढ़ को इस लीज से अलग कराया गया, हमारे गांव के जितने लोग हैं उनको आज तक सुख सुविधा का मुहैया नहीं कराया। आज भी वो स्थापित का तंज जो है वो सह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि सिंदरी में रह रहे वो सारे लोग वो एक है, एक ही जगह का पानी पी रहे हैं और सब हम लोग भाईचारा से और एकजुटता से रहेंगे। सिंदरी को हमेशा खंडित करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते आज 23 साल से सिंदरी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब वो चीज नहीं चलेगा। अब मैनेजमेंट को अपनी सारी प्रक्रियाएं को प्रखर करना होगा, जिससे उनको सारा सुविधा, अस्पताल, लाइन, सुरक्षा, ये सारी चीज की जिम्मेवारी को प्रखर कर सबको एक साथ लेकर और सिंदरी को जोड़ने और सिंदरी को सुंदरी बनाने के ऊपर काम करना होगा। जैसा कि बीते दिन सिंदरी सरपुरा मंदिर में बैठक रखी गई है, कई सारे निर्णय लिए गए हैं। एफसीआई प्रबंधक और हल के बीच में कुछ वार्ता हुई उस पर, और क्या देखिए, हल हम लोग एफसीआई की जमीन में है और हल भी एफसीआई की जमीन के अंदर कर आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि और बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिंदरी में आ रही है, जो एफसीआई मैनेजमेंट से जमीन लिया जा रहा है। मैं एफसीआई मैनेजमेंट को और बताना चाहता हूं कि जो सुरक्षा की जो कमी है, जो स्वास्थ्य की जो कमी है, जो सर्विसेज की जो कमी है, वो एफसीआई मैनेजमेंट का काम है इस सर्विसेज को अच्छा करना। जैसे हमारे पास आज टेलीकॉम का जो सर्विसेज है, आज 5G नहीं लग पा रहा है इनके पॉलिसी के चलते। मार्केट में हॉस्पिटल नहीं, मार्केट में ATM नहीं है, बैंक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पॉलिसी के चलते ये लोग सिंदरी को पीछे लेके जाने का काम कर रहे हैं।
तो क्या ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको सिंदरी लेकर को आगे कैसे लेकर जाना है, इनको लेकर कोई वार्ता क्योंकि हुई? इनको पॉलिसी में इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी लेके आए जिसमें सारे लोग अपना योगदान दे सके। इन सब मुद्दों को लेकर कोई वार्ता हुई हाल के दिनों में? वार्ता हम लोग परसों जाकर एक मेमोरेंडम देंगे, इस पे वार्ता हुई है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो सुरेंद्र सिंह शेखावत जी जो अभी डायनेमिक है, एक अच्छे सोच के आदमी है, पॉजिटिव सोच के आदमी है, क्योंकि सिंदरी से उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि सिंदरी में ही उन्होंने काम किया। और जो लोग सिंदरी के जो भी अधिकारी जो यहाँ पे काम किए हैं उनका भी लगाव सिंदरी से रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उनका भी योगदान से सिंदरी को सुंदरी बनाया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबका सहयोग रहेगा और सिंदरी फिर से सुंदरी बनेगी। मतलब नई आवास नीति को आप नकार रहे हैं? हाँ, नई आवास नीति को तो हम लोग पहले भी नकार रहे हैं। हमने तो यही कहा है कि एक नीति एक नियम रहेगा। एक ही जगह पे अलग अलग नीति से आप कैसे काम कर सकते हैं? एक नीति एक नियम एक कानून, और सबको बराबरी का हिस्सेदारी उतना ही मिलेगा। इसमें चाहे व्यवसायी हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉय, सब के लिए एक नया मापदंड बने। एक अब जब मेमोरेंडम हम लोग देंगे, जो एम्प्लॉय है जो साथ में रहे उसके लिए एक नया नियम बनेगा।